नमस्कार, मैं विश्वजीत झा और आप देख रहे हैं HTV न्यूज़। आज की प्रमुख खबरों की शुरुआत से पहले इस वक्त की हेडलाइंस। महापर्व अनंत चतुर्दशी के अवसर पर भी अरेराज बाबा सोमेश्वरनाथ मंदिर पड़ा रहा वीरान। भक्तों ने घर पर ही की पूजा। विकास कार्य में बाधक बने वार्ड सचिव का हुआ बदलाव। पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया प्रखंड क्षेत्र का है मामला। अरेराज गोविंदगंज थाना क्षेत्र के रढ़िया रायटोला में बिजली स्पर्शाघात से एक 2.5 वर्ष की बच्ची की हुई मौत। परिजनों का है रो रो कर बुरा हाल। पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने गरीब असहाय परिवारों के लिए राहत सामग्री का किया वितरण। हरसिद्धि प्रखंड क्षेत्र के सेविका सहायिकाओं ने अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर प्रखंड कार्यालय पर किया प्रदर्शन। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासान में रेल टिकट की फर्जीवाड़ी की सूचना पर रेलवे के साइबर सेल व आरपीएफ की संयुक्त टीम द्वारा स्थानीय पुलिस के सहयोग से की गई छापेमारी। लॉकडाउन के दौरान मंदिरों का पट बंद होने के बाद भक्तों ने सरकार के निर्देशानुसार पिन्हारा में घर पर ही की भगवान भोले की पूजा अर्चना। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत अरेराज में कोविड-19 को लेकर बिहार के सुप्रसिद्ध बाबा सोमेश्वरनाथ मंदिर का पट अनंत चतुर्दशी के अवसर पर भी बंद पड़ा रहा। पौराणिक मान्यता के अनुसार अनंत चतुर्दशी व्रत की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। यह भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और अनंत फल देने वाला माना जाता है। इस दिन गणपति का विसर्जन भी किया जाता है। यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। अनंत चतुर्दशी को अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा होती है, इसलिए इस पर्व का महत्व और बढ़ जाता है। इस बार अनंत चतुर्दशी का व्रत 1 सितंबर मंगलवार के दिन पड़ा है। मान्यता है कि इस व्रत को 14 सालों तक लगातार करने पर विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए आज अनंत चतुर्दशी के अवसर पर भी अरेराज बाबा सोमेश्वरनाथ मंदिर वीरान पड़ा रहा। जैसा कि हम सभी इस बात को जानते हैं कि पिछले लगभग 5 महीनों से ये वैश्विक महामारी कोरोना के कारण पूरा विश्व एक आर्थिक दुर्व्यवस्था से जूझ रहा है और अभी जो हमारे भक्तों की जो आस्था है उसको भी भगवान के यहाँ समर्पण करने में काफ़ी कठिनाई और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के निर्देशानुरूप समय समय पर निर्णय ले करके सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया जा रहा है। लोग अपनी मन्नतों का जो समर्पण है, शुभकामना है, वो भगवान तक पहुंच करके नहीं दे पा रहे हैं। ये दुख की बात है। फिर भी ज़्यादातर संकट का वक्त हम सभी ने मिलकर गुजार लिया है और उम्मीद करते हैं कि आज चतुर्दशी का पर्व महापर्व समापन होने के बाद फिर हम लोगों को सरकार का नया दिशा निर्देश मिलकर या हम लोग भी अपने प्रशासनिक पदाधिकारियों के माध्यम से उनके साथ बैठक करके, सामाजिक लोगों के साथ बैठक करके एक उचित निर्णय कर कोई व्यवस्था निकाले जिसके माध्यम से आगे आने वाले दिनों में श्रद्धालु भक्त भगवान का दर्शन कर सकें। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत अरेराज गोविंदगंज थाना क्षेत्र के रढ़िया रायटोला गांव में सोमवार को बिजली स्पर्शाघात से एक 2.5 वर्ष की बच्ची की मौत हो गई। मृतका रढ़िया रायटोला के संतोष शाह की पुत्री कीनू कुमारी है। मिली जानकारी के अनुसार घर में लगे मोटर का तार नंगा था, उसी की चपेट में बच्ची आ गई और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। अगली खबर पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली से है। ज्ञानशील, एकता एवं सेवा हमारा धर्म है की मूल भावना से प्रेरित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सुगौली इकाई द्वारा वैश्विक कोरोना वायरस महामारी एवं बाढ़ की विभीषिका से ग्रस्त सुगौली के ग्रामीण क्षेत्रों में 100 निर्धन एवं असहाय परिवारों के लिए राहत सामग्री वितरण का कार्य किया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सुगौली इकाई के कोषाध्यक्ष प्रशांत सर्राफ ने बताया कि हम सब युवाओं की सेवा ही धर्म है। दीन दुखी की सेवा करना निश्चित कर्म है। हम लोगों का काम है समाज के अंतिम पायदान तक स्थित व्यक्ति को सहयोग देने का कार्य करना। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सुगौली के समस्त कार्यकर्ताओं ने योगदान दिया। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत अरेराज अनुमंडल क्षेत्र स्थित हरसिद्धि प्रखंड क्षेत्र के सभी सेविका सहायिकाओं ने मंगलवार को आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ के बैनर तले अपने 17 सूत्री मांगों को लेकर प्रखंड कार्यालय पर
धरना प्रदर्शन किया। धरना की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष प्रमीला कुमारी ने की। धरना को संबोधित करते हुए प्रखंड अध्यक्ष बताएं कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है, इसलिए बिहार के सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने धरना के माध्यम से नीतीश सरकार को आगाह करना चाहती है कि सरकार हम लोगों की सभी मांगे पूरी करे, अन्यथा गद्दी छोड़ दे। प्रखंड अध्यक्ष ने कहा कि हम लोगों को भी सरकारी कर्मी की दर्जा दें और मानदेय में बढ़ोतरी करते हुए 21,000 का मानदेय देने की घोषणा करें। उन्होंने बताया कि अन्य सरकारी कर्मियों की तरह सभी सुविधाओं का लाभ मुझे भी प्रदान किया जाए, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। यह धरना प्रदर्शन 31 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक चलेगा। आगे उन्होंने कहा कि सरकार सेविका सहायिकाओं की मांगों को पूरा करे। मौके पर कुमारी सीमा रानी, सुधा देवी, सविता देवी, गीता देवी, अनीता देवी, चंदा देवी सहित सैकड़ों सेविका सहायिका धरना प्रदर्शन में उपस्थित थी। 6 दिवसीय हड़ताल रखे हुए हैं। ये सरकार बहुत निकम्मी है। हम लोग को बहुत कम वेतनमान पर, यानी हम लोगों को इस महंगाई के ज़माने में 5650 रुपया मासिक मिलता है। इसमें हम लोगों के बच्चे का भरण पोषण अच्छा से नहीं हो पा रहा है। हम सभी सेविका बहनें लाभार्थी के बच्चे को कुपोषण छुड़ाते हैं, लेकिन हम लोगों का बच्चा कुपोषण होता जा रहा है। ये सरकार सुन नहीं पा रही है कि हम लोग क्या करें। जब तक कि सरकार हम लोगों का सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देता है, तब तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासान में रेल टिकट की फर्जीवाड़ी की सूचना पर रेलवे के साइबर सेल व आरपीएफ की संयुक्त टीम द्वारा स्थानीय पुलिस के सहयोग से सोमवार की शाम स्थानीय माई स्थान निवासी एक व्यक्ति के घर पर छापेमारी की गई। इस दौरान एक लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन समेत अन्य कागजात बरामद किए गए, जिसमें 15 पुराने टिकट व 9 नए टिकट मिले हैं, जिसकी आरपीएफ द्वारा जांच की जा रही है। आरपीएफ द्वारा रेल टिकट फर्जीवाड़े को लेकर उक्त व्यक्ति पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। छापेमारी टीम में रक्सौल आरपीएफ इंस्पेक्टर राजकुमार, घोड़ासान थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा, आरपीएफ के विजय कुमार सिंह, चंदन कुमार, विनोद कुमार यादव, विकास सिंह व साइबर सेल के अधिकारी मौजूद थे। बिहार राज्य ग्रामीण आवास कर्मी संघ के जिला इकाई के सभी ग्रामीण आवास सहायक, लेखा सहायक और ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक आज मंगलवार से 3 दिवसीय सामूहिक अवकाश पर हैं। उनकी मांगों में सभी आवास कर्मी को वेतनमान के साथ साथ अस्थायी करने, बकाया एरियर का भुगतान, HLC कमेटी रिपोर्ट लागू करने, संविदा रद्द आवास कर्मियों को पुनः सेवा में वापस सहित अन्य प्रमुख मांगों के समर्थन में जिलाध्यक्ष कृष्णकांत गिरी के नेतृत्व में सभी आवास कर्मी सामूहिक अवकाश पर हैं। वहीं आवास कर्मी संघ के जिला संयोजक ध्रुव कुमार ने कहा कि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो बिहार के सभी आवास कर्मी संघ चरणबद्ध आंदोलन करेगी। इस मौके पर आवास कर्मी संघ सक्रिय साथी पर्यवेक्षक गुट के संचालक सुशांत कुमार, प्रिंस राज, नीरज कुमार, सोनू यादव, पीके वत्सल, लेखा सहायक गुट के संचालक साकेत सेतु सहित अन्य आवास कर्मी उपस्थित थे। हमारी प्रमुख मांगे है वेतनमान के साथ साथ सेवा स्थायीकरण। समान प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 12534 दिनांक 17/9/2018 बिहार गजट में प्रकाशन के बावजूद अब तक लागू नहीं हुई है, उसे जल्द से जल्द लागू करना। आवास कर्मियों के एरियर का भुगतान करना, संविदा रद्द आवास कर्मियों को पुनः सेवा में वापसी करना। राज्य ग्रामीण आवास कर्मी संघ बिहार 3 दिवसीय सामूहिक अवकाश पर है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत चिरैया प्रखंड समेकित बाल विकास कार्यालय में सेविका एवं सहायिका के द्वारा अपने 17 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सेविका के प्रखंड सचिव प्रमीला देवी ने बताया कि 31 अगस्त से 6 सितंबर तक ये हड़ताल जारी रहेगा। उन्होंने इस संबंध में STV न्यूज़ को बताया है कि हमारी जो सरकार 17 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोगों ने आवेदन दी और इस मांग को नहीं पूरा होने के कारण हम सब जो वित्त मंत्री जो है हम लोगों का मांग पूरा करने का एवज में नहीं हुआ है, जिसके वजह से हम लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और मेन सरकारी कर्मी का दर्जा सरकार दे, क्योंकि हमारी 5650 रुपये में हमारी सेविका सहायिका बहनों की पेट नहीं भर रही है। हमारे भी कुछ बच्चे हैं जिनको खाने पीने के लिए बहुत इस महंगाई में दिक्कत है। सरकार से यही मांगे हैं कि हम लोग को सरकारी कर्मी का दर्जा मिले, 18,000 वेतन मिले, सहायिका को 9,000 वेतन दिया जाए, 4 घंटा के अलावा 8 घंटा हम लोग से ड्यूटी ले, लेकिन हम लोग को मानदेय पूरा करें। मांग सूत्री जो हम लोग को दिया गया है उस मांग सूत्री को पूरा करें। सरकार से यही विनती है कि हम लोग
2-3 बच्चे के साथ हम लोग अपना उस पालन पोषण नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग नौकरी किस आधार पर करेंगे, क्यों नौकरी करेंगे। लॉकडाउन के दौरान मंदिरों का पट बंद होने के बाद भक्तों ने सरकार के निर्देशानुसार घर पर ही भगवान शंकर की पूजा अर्चना की। जानकारी के मुताबिक फिनहारा प्रखंड के गोविंदवाड़ा में शिव भक्तों ने दरवाजे पर ही लखराव कर भोले बाबा को प्रसन्न करने का प्रयास किया। आयोजक धर्मेंद्र यादव ने बताया कि हर वर्ष हमारे गांव में सभी लोग देकुली धाम भोले बाबा को जल चढ़ाते हैं। कोरोना को लेकर मंदिरों का पट बंद होने के कारण हम लोगों ने दरवाजे पर ही लखराव कर भोले बाबा से प्रार्थना किए हैं कि इस कोरोना से बचाएं। इस दौरान हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा और जो भी लोग आए सभी ने मास्क लगा रखा था। अगर किसी के पास मास्क नहीं था तो उसे मास्क दिया गया और सैनिटाइज होने के बाद ही बाबा को जल चढ़ाया गया। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के रामनगर बनकट पंचायत स्थित वार्ड नंबर 7 सामुदायिक भवन परिसर में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए वार्ड सदस्य राजकली देवी की अध्यक्षता में एक वार्ड सभा हुई, जिसमें विकास कार्य में बाधक बने वार्ड सचिव जितेंद्र शाह को हटाया गया तथा सर्वसम्मति से नए वार्ड सचिव के पद पर विकास कुमार का चयन किया गया। इस बैठक का संचालन एवं पर्यवेक्षण पंचायत सचिव तथा पंचायती राज पदाधिकारी मझौलिया के सूचना के आधार पर किया गया, जिसमें श्रवण राम, अजय प्रसाद, प्रकाश कुमार, मुखियापति जवाहर प्रसाद, पंच सदस्य संभा देवी, मनोज प्रसाद आदि उपस्थित थे। इस संदर्भ में वार्ड सदस्य राजकली देवी ने पूर्व वार्ड सचिव जितेंद्र शाह पर चेक पर हस्ताक्षर सही समय पर नहीं करने और विकास कार्य बाधित करने का आरोप लगाया तथा इसकी सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी को लिखित दी। साथ ही बिहार सरकार के नियमावली के आलोक में विभागीय क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का गठन जो 2 वर्ष के लिए किया गया था, जिसका अवधि 2 वर्ष पूर्ण हो चुका है, जिसकी सूचना वार्ड के सभी जनता एवं सदस्य को वार्ड सभा के माध्यम से दिनांक 25/8/2020 को दिया जा चुका है। उसी आलोक में सामुदायिक भवन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैठक कर विकास कुमार को नए वार्ड सचिव पद पर चयन किया गया। वार्ड सदस्य राजकली देवी ने इस चयन की लिखित जानकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी वैजू कुमार मिश्रा को देने की बात कही है। वहीं अपने चयन पर विकास कुमार ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता वार्ड नंबर 7 का विकास करना है। वे सभी सरकारी योजनाओं को अपने वार्ड में क्रियान्वयन करेंगे। वार्ड नंबर 7 के वार्ड सचिव जितेंद्र शाह पर अविश्वासित कर उनको हटाया जा रहा है वार्ड सचिव से के पद से। अब उनके पद पर विकास कुमार शाह को चयनित किया जा रहा है। सभी ग्राम पंचायत वार्ड नंबर 7 के जनतागढ़ के सहमति द्वारा। बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ जिला इकाई के आह्वान पर अपने चिर लंबित आधारभूत मांगों की पूर्ति नहीं होने के कारण 1 सितंबर से लेकर 3 सितंबर तक सभी विभागों के कार्यपालक सहायक सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ बिहार के तत्वावधान में बिहार राज्य संविदा कर्मी महासंघ बिहार द्वारा आहूत 3 दिवसीय सामूहिक अवकाश में प्रदेश के सभी विभागों में कार्यरत कार्यपालक सहायक सम्मिलित रहेंगे। इसकी जानकारी शिवहर जिला कार्यपालक सहायक सेवा संघ के अध्यक्ष पप्पू कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि आंदोलन के क्रम में जन उपयोगी कार्य जैसे RTPS एवं लोक शिकायत कार्यालय कार्य बाधित होता है, जो इसकी सारी जवाबदेही सामान्य प्रशासन विभाग बिहार एवं बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी बिहार पटना की होगी। कि कार्यपालक सहायकों के जो पूर्व से मांग रहा है, जिसका माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा अभी तक जो है कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। उच्च स्तरीय कमेटी का जो गठन किया गया था उसमें भी कार्यपालक सहायकों को उनके अधिकारों से वंचित किया गया है और अभी तक इस चीज़ का लागू नहीं किया गया है। और इन सबों और इसके बार बार जो है संविदा कर्मियों का जो है अमूल्य योगदान रहा है। आप अभी निकट समय में देखे होंगे कि अभी अपने जान को जोखिम में डालकर कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में कार्यपालक सहायकों का ही जब सारे लोग अपने घरों में सो रहे थे, उस समय जो है कार्यपालक सहायकों ने दिन रात एक अपने जान जोखिम में डाल करके जो है जनहित से जुड़े कार्य, जैसे हम आपको एक उदाहरण देते हैं, राशन कार्ड रात्रि तक जो है देर रात तक रख करके जो है राशन कार्ड का निर्माण किए हैं, जिससे जनता जो है सीधे लाभ ले रही है। जनता में कहीं न कहीं कार्यपालक सहायकों के लिए बहुत अच्छा संदेश है, उनका शुभकामना है। लेकिन इसके ठीक विपरीत सरकार द्वारा हम संविदा कर्मियों का जो है दोहन किया जा रहा है, हमें जो है हमारे साथ जो है भेदभाव किया जा रहा है, हमें कार्यपालक सहायकों को उचित सम्मान नहीं दिया जा रहा है, जिससे क्षुब्ध होकर राज्य संघ बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ आशीष जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिसके नेतृत्व में
पूरे 38 जिला के सभी विभागों में नियोजित कार्यपालक सहायक दिनांक 1/9/2020 से 3/9/2020 तक सामूहिक हड़ताल पर रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल HTV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।